वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की यह सीरीज उन सभी बच्चों के लिए बनाई गई है जो अभी क्लास 4th में है और 2026 में जवाहर नवोदय की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं। इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से नंबर सिस्टम को समझाने की कोशिश की गई है। इस सीरीज में इस अध्याय के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सरल भाषा में समझाया गया है। आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि इस लेसन को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखें एवं बिल्कुल भी स्किप न करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, रोमन संख्या प्रणाली, रोमन नंबर सिस्टम, आज की वीडियो में हम लोग विस्तार से सीखेंगे किसी भी नंबर को रोमन न्यूमरल सिस्टम में लिखने का तरीका। वीडियो के अंत में बहुत सारे रोमन नंबर्स को लिखने का प्रैक्टिस कराया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें। रोमन संख्या प्रणाली यानी रोमन नंबर सिस्टम, जिस तरह हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का इस्तेमाल करके अलग अलग नंबर्स को लिखते हैं, वैसे ही रोमन नंबर सिस्टम में इन 7 सिंबल्स का इस्तेमाल करके नंबर्स को लिखा जाता है। इन सिंबल्स को बोला जाता है रोमन न्यूमरल सिंबल्स या रोमन सिंबल्स। हर सिंबल का एक वैल्यू है। क्या है? आई का मतलब होता है 1, बी का मतलब 5, एक्स इज 10, एल इज 50, सी इज 100, डी इज 500, एम इज 1000। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको आई वी एक्स आप याद कर लेंगे, आई वी एक्स। अगला याद करेंगे एल सी डी एम, एल सी डी एम। अब इनके वैल्यू को कैसे याद करेंगे? तो आई के लिए 1 लिखिए और एक छोड़कर अगले को 10 लिखिए, एक छोड़कर अगले को 100 लिखेंगे, एक छोड़कर अगले को 1000। ये हो गया इनका वैल्यू। अब जो ये बीच में छूट गया 1 और 10 के बीच में 5 आ गया, फिर अगला आ जाएगा 5 10 50 और अगला आ जाएगा 50 10 500। तो इस तरह से आप इन सिंबल्स के वैल्यू को आसानी से याद कर सकते हैं, राइट। इन 7 सिंबल का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी नंबर को रोमन नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लिखना है 2025, जो ये साल है हमारा, राइट, तो 2000 के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1000 इसको हम लोग बांट देंगे। 1000 प्लस 1000 प्लस 20 को हम लोग 10 में बांट देंगे। 10 के लिए हमारे पास सिंबल है प्लस। अब 1000 का मतलब क्या है? एम, अगला भी एम है, ये दोनों हो गया। फिर उसी तरह 10 के लिए 2 सिंबल, एक्स एक्स और 5 के लिए वी। तो ये हो गया हमारा 2025, राइट। रोमन नंबर को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स में सबसे पहला रूल है रोमन प्रतीकों को दोहराने का मतलब है जोड़ना, यानी रिपीटिशन ऑफ ए रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी भी रोमन सिंबल को यानी रोमन प्रतीक को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। जैसे हमने आई को रिपीट किया 2 बार, इसका मतलब होता है 1 + 1, यानी प्रतीकों को दोहराने का मतलब है जोड़ना, यानी ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह अगर हम लोग लिखते हैं एक्स एक्स एक्स, 3 बार हमने एक्स को दोहराया, इसका मतलब है 10 + 10 + 10। ये एक्स का मतलब होता है 10 और प्रतीकों को दोहराने का मतलब है जोड़ना, यानी ये 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अगला जो रूल है, रूल नंबर 2, रोमन प्रतीकों VLD को कभी दोहराया नहीं जा सकता। रोमन न्यूमरल्स VLD कैन नेवर बी रिपीटेड, राइट। यानी VL और D को हम लोग नहीं रिपीट कर सकते, यानी ये गलत है। L L या L L L नहीं लिख सकते हैं, और D D और D D D ये भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रोमन प्रतीकों VLD को रिपीट करना अलाउड नहीं। और ये सिंबल जो है V है, L है और D है, ये देखिए 5 50 500 इनका वैल्यू, यानी 1 10 100 1000 1 वाले जो भी रोमन सिंबल है वो रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जो 5 वाले हैं, 5 जिसमें है, उन रोमन सिंबल्स को रिपीट नहीं कर सकते। रूल नंबर 3 है किसी भी रोमन प्रतीक को अधिकतम
लगातार 3 बार दोहराया जा सकता है। एनी रोमन सिंबल कैन बी रिपीटेड ए मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स इन ए रो। इसका मतलब है कि किसी भी रोमन प्रतीक जिनको दोहराना अलाउड है, जैसे कि आई, एक्स, सी और एम को दोहराना अलाउड है, लेकिन कितनी बार दोहरा सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 बार, यानी आई 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 लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि 4 बार लिखें तो ये गलत हो जाएगा, राइट। उसी तरह हम लोग एक्स को भी मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं, सी को भी हम लोग मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं और एम को भी मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं लगातार। इंपॉर्टेंट ये है। अब इस लगातार का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग आगे आप लोग सीखेंगे, जब हम 39 लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे x का इस्तेमाल 4 बार हुआ है, लेकिन लगातार कितनी बार हुआ है, 3 बार, इसलिए ये सही, राइट। रूल नंबर 4, यदि अधिक मान के रोमन प्रतीक के दाएं ओर छोटे मान का रोमन प्रतीक लिखा हो तो उसका मान बड़े प्रतीक के मान में जोड़ दिया जाता है। If a Roman numeral of smaller value is written to the right of a Roman numeral of larger value, then its value is added to the value of the larger Roman numeral. अब इसका मतलब समझते हैं। क्या बोला जा रहा है कि यदि अधिक मान के रोमन प्रतीक के दाएं ओर छोटे मान का रोमन प्रतीक लिखा हो, मान लीजिए अधिक मान का रोमन प्रतीक v है, उसके दाएं ओर छोटे मान का रोमन प्रतीक लिखा है, तो क्या करते हैं, छोटे मान के वैल्यू को बड़े मान के प्रतीक के वैल्यू में जोड़ दिया जाता है, यानी 5 + 1 है, यानी ये 6 को रिप्रेजेंट करना है। उसी तरह अगर हम लोग लिखते हैं L बड़ा सिंबल है और उसके बगल में X लिखते हैं, ये छोटा सिंबल है, राइट साइड में हमने छोटा सिंबल लिखा है, तो क्या होगा, ये 50 + 10 हो जाएगा, यानी 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉर्मली जितने भी रोमन नंबर्स लिखे जाते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम इसी रूल का इस्तेमाल होता है, यानी हम लोग पहले लार्जर सिंबल का यूज करते हैं, बड़े सिंबल का यूज करते हैं, और फिर स्मॉलर सिंबल का, स्मॉलर मीन्स स्मॉलर वैल्यू वाले सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है 6 तो आप क्या लिखते हैं, 5 एंड उसके राइट में छोटा मान लिख देते हैं 6, उसी तरह 7, उसी तरह 8, उसी तरह मान लीजिए आपको लिखना होता है 12, तो आप क्या करते हैं, बड़े मान के बगल में 2 आई लिख देते हैं। ये हमेशा ऐड किया जाता है, हमेशा सबसे पहले बड़ा सिंबल यूज होता है, उसके बाद छोटा सिंबल। नॉर्मली कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें इसका उल्टा होगा, उसके लिए रूल नंबर 5 है। रूल 5, यदि अधिक मान के रोमन प्रतीक के बाएं ओर, इस पर बाएं ओर बोला जा रहा है, छोटे मान का रोमन प्रतीक लिखा हो तो उसका मान बड़े प्रतीक के मान से घटा दिया जाता है। If a Roman numeral of smaller value is written to the left of a Roman numeral of larger value, then its value is subtracted from the value of the larger Roman numeral. इस पर उसका उल्टा है, यानी आपने लिखा है एक बड़ा सिंबल और उसके लेफ्ट में छोटा सिंबल लिखा, तो इस केस में क्या होगा, बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को घटा दिया जाएगा, यानी ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह जब हम लोग लिखते हैं आई एक्स, तो क्या हुआ, हमने बड़े सिंबल के लेफ्ट में छोटे सिंबल को लिखा है, इसलिए क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 - 1 यानी ये 5 होगा। उसी तरह अगर हम लोग देखें एल, हमने बड़े सिंबल को लिखा और उसके लेफ्ट में छोटे सिंबल को लिखा, तो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। नॉर्मली हम लोग बड़े सिंबल के राइट में छोटे सिंबल को लिखते हैं, ये नॉर्मल है, ज्यादातर नंबर्स इसी तरह बनेंगे आपके। कुछ ही केस है जहां पे ऐसा लिखा जाता है, अब वो कौन से केस है हम लोग आगे स्टडी करेंगे। रूल 6, रोमन प्रतीकों VLD को कभी भी घटाया नहीं जा सकता, दैट इज रोमन न्यूमरल्स VL and D कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई बड़ा सिंबल लिख रहे हैं X और उसके लेफ्ट में V नहीं लिख सकते, क्योंकि लेफ्ट में छोटा सिंबल लिखने पे क्या होता है, उसको घटाना पड़ता है, तो ये अलाउड नहीं है। उसी तरह अगर हम मान लीजिए एक सिंबल लिख रहे हैं C और उसके लेफ्ट में छोटा सिंबल L लिख रहे हैं, तो ये भी अलाउड नहीं है। उसी तरह अगर हम M लिखते हैं और उसके लेफ्ट में छोटा सिंबल D लिखते हैं, तो ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि V, L and D को कभी भी घटाया नहीं जा सकता, राइट। रूल नंबर 7, यदि किसी रोमन प्रतीक के ऊपर बार का चिन्ह यानी ऐसा लगाया जाए
तो उसे 1000 से गुना किया जाता है। दैट इज इफ ए बार सिंबल इज प्लेस्ड अबव ए रोमन न्यूमरल देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर आपको 4000 लिखना है तो आप m को 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये अलाउड नहीं है। 3 बार से ज्यादा लगातार किसी भी रोमन सिंबल को नहीं लिखा जा सकता। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग 4000 को ऐसा लिख सकते हैं 4000 इक्वल्स टू 4 इंटू 1000, यानी अगर 4 के ऊपर बार लगा देंगे तो हमारा ये 4000 हो जाएगा, क्योंकि बार लगाने का मतलब है 1000 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 4000 हो गया, राइट। उसी तरह अगर हम लोग सोचें कि 1 मिलियन को कैसे लिखेंगे, 1 मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन के लिए कॉमा, 1000 के लिए 3 जीरो, फिर कॉमा, एंड वंस के लिए 3 जीरो, राइट। ये हो गया आपका 1 मिलियन, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, और 1000 का मतलब क्या होता है, m, और 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो बार लगा दिया, ये हो गया 1 मिलियन, राइट। प्यारे बच्चों, अब आप लोग एक चीज और ध्यान रखें कि इस बार सिंबल को हम लोग रिपीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 बिलियन लिखना हो, 1 बिलियन क्या होता है, 1 बिलियन होता है 1 बिलियन के लिए कॉमा, मिलियन के लिए 3 जीरो, फिर कॉमा, फिर 1000 के लिए 3 जीरो, फिर कॉमा, फिर वंस के लिए 3 जीरो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 इंटू 1000 इंटू 1000। अब 1000 के लिए हमारे पास सिंबल है m, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी बार लगा दिया, और फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर से एक बार लगा, और ये हो गया हमारा 1 बिलियन, राइट। यानी बार को रिपीट भी कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग और भी बड़े नंबर्स को लिख सकते हैं। अब इन सातों रूल्स को अगर हम समराइज करते हैं तो रिपीट करने से रिलेटेड 3 रूल्स है। पहला रूल है कि अगर किसी रोमन न्यूमरल्स को रिपीट करते हैं तो उसका मतलब होता है जोड़ना, राइट। एक रूल है कि रोमन न्यूमरल्स को रिपीट मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं लगातार, राइट, 3 बार लगातार कर सकते हैं। तीसरा रूल था रिपीट से रिलेटेड कि वी, एल एंड डी को रिपीट नहीं कर सकते। ये 3 रूल रिपीटिशन से रिलेटेड। वी एल डी से रिलेटेड एक रूल और है, और वो क्या है कि वी एल डी को कभी घटाया नहीं जा सकता, राइट। ये टोटल 4 रूल हो गए। पांचवा रूल हो गया कि लार्जर वैल्यू वाले सिंबल, लार्जर सिंबल के राइट में अगर हम स्मॉलर सिंबल लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोड़ना, दोनों सिंबल के वैल्यू को जोड़ते हैं। उसी तरह लार्जर सिंबल के लेफ्ट में स्मॉलर सिंबल लिखने का मतलब होता है उनको आपस में घटाना, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा देंगे। ये कितने रूल्स हो गए, 3, 1, 4, 2, 6 रूल हो गए। और 7वां रूल हमने अभी सीखा कि बार का चिन्ह लगाने का मतलब होता है 1000 से गुणा करना। तो बहुत ही आसान है रूल्स, और याद रखिएगा ज्यादातर रोमन नंबर्स को इस रूल का यूज करके लिखा जाता है, यानी हमेशा लार्जर सिंबल को पहले लिखते हैं, बाद में स्मॉलर सिंबल को लिखते हैं, केवल कुछ नंबर्स को छोड़कर, जैसे कि 4 के लिए आई वी लिखते हैं, यहाँ पे उल्टा है, या 9 के लिए आई एक्स लिखते हैं, 40 के लिए एक्स एल लिखते हैं। तो कुछ ही नंबर्स हैं जिसमें हम लोग घटाते हैं, यानी ये वाला रूल का यूज करते हैं। ज्यादातर में हम लोग ये वाला रूल का यूज करते हैं, राइट। अब हम लोग इन सातों रूल्स का इस्तेमाल करके कुछ नंबर्स को रोमन नंबर सिस्टम में लिखेंगे। पहला नंबर होता है 1, 1 के लिए हमारे पास सिंबल है आई। 2, 2 के लिए हम लोग रिपीटिशन का रूल्स फॉलो करेंगे, यानी आई को 2 बार रिपीट करेंगे तो इसका मतलब होता है जोड़ना, 1 + 1 हो गया ये 2। 3 के लिए हम लोग आई को हम लोग 3 बार रिपीट करेंगे और ये हो गया 3। 4 के लिए हम लोग आई को 4 बार रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि अलाउड नहीं है, तो हम लोग अगले सिंबल वी की तरफ देखेंगे,
v लिखा, ये 5 है, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो लोअर वैल्यू यानी i को हम लोग लेफ्ट में लिख देंगे, तो ये हो जाता है 5 - 1 यानी 4। यहाँ पे आपने छोटे सिंबल को पहले लिखा है, बड़े सिंबल को बाद में लिखा है, तो ये एक्सेप्शन है, राइट। ऐसा कम ही होता है, ज्यादातर बड़े सिंबल को पहले, छोटे सिंबल को बाद में लिखते हैं। 5 के लिए हमारे पास सिंबल है v। 6 कैसे लिखेंगे? 6 के लिए हम लोग लिखेंगे 5 + 1 यानी v, बड़ा सिंबल पहले, छोटा सिंबल बाद में, ऐड हो जाता है उसके इसमें। 7 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 5 + 2, 5 के लिए v और 2 के लिए i। उसी तरह 8 के लिए 5 + 3 यानी v i। 9 के लिए हम लोग 5 + 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि i को हम 4 बार रिपीट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? 10 - 1 लिखेंगे, यानी x लिखेंगे तो 10 हो गया, और उसके लेफ्ट में अगर हम i लिख देते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने छोटे सिंबल को पहले लिखा है, बड़े सिंबल को बाद में, ये हमारा एक्सेप्शन है। 10 के लिए हमारे पास सिंबल है x। 11 लिखना है तो क्या लिखेंगे? 10 + 1 यानी xi। 12 लिखना है तो लिखेंगे 10 + 2 यानी xi। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। 14 लिखना है तो क्या लिखेंगे? 10 + 4 यानी xi, राइट। उसी तरह 19 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 10 + 9, 10 होता है x और 9 होता है ix। 20 हो जाएगा 10 + 10 यानी x, राइट। इसी तरह 30 को हम लोग लिख सकते हैं 10 + 10 + 10 यानी x। 39 को लिख सकते हैं 10 + 10 + 10 + 9, ये हो गया x और 9 के लिए ix। अब आ जाता है 40। अब 40 लिखने के लिए हम लोग लगातार 4 बार x का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग अगले सिंबल 50 की तरफ देखेंगे। 50 10 ज्यादा है, यानी 10 सब्ट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा, तो हम लोग लेफ्ट में इसके x लिख देंगे। ये भी एक्सेप्शन है, इसमें हम लोग छोटे सिंबल से स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी एक्सेप्शन है। 40 हो गया हमारा XL यानी 50 - 10। 41 लिखना है तो क्या होगा? 40 लिख दिया और 1 लिख दिया यानी XL I हो गया हमारा 40। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। 50 के लिए हम लोग क्या करेंगे? 50 के लिए हमारे पास सिंबल है L। 51 लिखना है तो क्या लिखेंगे? LI। आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, मान लो 80 आ गया, तो 80 क्या लिख सकते हैं? 50 + 10 + 10 + 10 यानी ये हो जाएगा LXX। आगे बढ़ेंगे, अगर 90 आ जाता है तो हम लोग 50 + 4 बार 10 नहीं लिख सकते, क्योंकि अलाउड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट सिंबल की तरफ जाएंगे 100। 100 में अगर हम 10 घटा देते हैं तो हमारा 90 हो जाएगा, और 100 का क्या होता है? सिंबल C होता है, और 10 माइनस करना है तो हमको लेफ्ट में x लिखना होगा, और ये भी आपका एक्सेप्शन है, यानी छोटे सिंबल से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। 91 लिखना हो तो क्या होगा? 90 + 1 यानी XCI। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 100 लिखना हो तो क्या लिखेंगे? C। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और 300 हम लोग लिखेंगे कैसे? 100 + 100 + 100 और ये हो जाएगा C। लेकिन 400 अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 400 के लिए हम लोग 4 बार C नहीं लिख सकते, तो हम लोग अगले सिंबल यानी D की तरफ देखेंगे, यानी 500 में 100 माइनस करेंगे तो हमारा 400 हो जाएगा। अब 500 का सिंबल है D और माइनस करना है 100 को, तो लेफ्ट में हमको C लिखना होगा। ये भी छोटे नंबर से सिंबल से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये भी एक्सेप्शन है, राइट। तो जो भी हमने एक्सेप्शन लिखा है, स्टार मार्क कर दिया, उसको आप लोग नोट डाउन कर ले, राइट। आगे बढ़ते जाएंगे। 401 लिखना है तो क्या हो जाएगा? CD से 400 हो गया, और 1 के लिए I हो गया, CDI। 500 के लिए हमारे पास सिंबल है D। 600 कैसे लिखेंगे? D लिख दिया, 500 हो गया, और 100 जोड़ना है, C लिख दिया, राइट। 700 क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। 800 हो जाएगा आपका DCC। 900 के लिए हम लोग को क्या करना होगा? C को हम लोग 4 बार नहीं यूज कर सकते लगातार,
तो हम लोग अगले सिंबल यानी एम की तरफ जाएंगे, यानी 1000 लिखेंगे और उसमें 100 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 900, और 1000 का सिंबल है एम और उसके लेफ्ट में हम सी लिख देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये 900 के लिए हम लोग सी एम लिखते हैं, ये भी एक्सेप्शन है क्योंकि छोटे सिंबल से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। ये हो गया 900। 1000 के लिए हमारे पास सिंबल है एम। 2000 लिखना हो तो क्या हो जाएगा, हम लोग 1000 प्लस 1000 लिख देंगे, यानी एम एम। 3000 भी लिख सकते हैं इस तरह से, एम एम एम। लेकिन क्या 4000 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, और हमारे पास नेक्स्ट कोई सिंबल भी नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4000 का मतलब होता है 4 इंटू 1000, राइट, यानी 4 लिख देंगे, 4 का सिंबल लिख देंगे और उसके ऊपर बार लगा देंगे, तो ये हो गया 4000। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को इजीली लिख सकते हैं। अब हम लोग कुछ रैंडम नंबर्स को रोमन न्यूमरल सिस्टम में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि 789। इसको क्या लिख सकते हैं, 700 प्लस 80 प्लस 9। 700 को फर्दर तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 500 प्लस 100 प्लस 100। 80 को भी तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, और 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, राइट। जो जो सिंबल हमको मालूम है उसी के फॉर्मेट में हमने लिख लिया है। 500 भी मालूम है, 100 भी जानते हैं, 100 भी जानते हैं, 50 भी जानते हैं, 10 भी जानते हैं, एंड 1 भी जानते हैं। इन सब के लिए रोमन सिंबल है। तो 500 के लिए क्या है, 500 के लिए है डी, इसके लिए है सी, 100 के लिए है सी, फिर से सी, 50 के लिए है एल, और इसका 10 है यानी 3x हो जाएगा, और 10 माइनस 1 कैसे लिखते हैं, आई एक्स। तो ये हो गया हमारा 789। 500, 600, 700, 750, 760, 770, 780 एंड 789, राइट। अगला नंबर लेते हैं 3489। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3480 एंड 9। अब 3000 को क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000। 400 को क्या लिख सकते हैं, 500 माइनस 100, क्योंकि हम रिपीट नहीं कर सकते, चार बार 100 100 100 नहीं लिख सकते। 80 को क्या लिखेंगे, 80 को लिखेंगे 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, और 9 को लिखेंगे 10 माइनस 1। अब इन सारे नंबर्स के लिए हमारे पास रोमन न्यूमरल्स है ऑलरेडी, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 3 1000 है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एम एम एम। 500 माइनस 100 के लिए क्या लिखेंगे, सी टी, और 50 प्लस 310 के लिए क्या लिखेंगे, एल एक्स एक्स एक्स। 10 माइनस 1 के लिए लिखेंगे आई एक्स, और ये हो गया एम 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 सी डी एल एक्स 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 आई एक्स इक्वल्स टू 3489। एक और बड़ा सा नंबर लेते हैं 7345। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7000 प्लेस वैल्यू में पहले इसको लिख लेते हैं 40 एंड 5। 7000 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5000 प्लस 1000 प्लस 1000। 300 के लिए क्या लिखेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100। 40 के लिए क्या लिखेंगे, 50 माइनस 10 एंड प्लस 5। अब 5000 क्या लिखेंगे, 5 लिख दिया रोमन सिंबल और उसके ऊपर बार लगाते हैं तो 5 इंटू 1000 हो जाता है 5000। 1000 के लिए क्या लिखेंगे, एम एम लिख देंगे, और 100 के लिए क्या लिखेंगे, सी सी सी। 50 माइनस 10 के लिए लिखेंगे एक्स एल, और 5 के लिए लिखेंगे वी। ये हो गया हमारा 7345 वी बार एम एम सी 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 एक्स एल वी। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बड़े नंबर को भी हम लोग इजीली रोमन नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं अगर हम रूल्स को अच्छे से समझ लें। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।